ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक में आप लोग किसी को मैसेज देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम नारायण राम प्रसाद को मैसेज लिख रहा है कि राम नारायण लिख रहा है राम प्रसाद के नाम पर, राम प्रसाद जी मैं लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट उड़ेगी, मैं दिल्ली में पहली बार आ रहा हूँ, मैं दिल्ली को नहीं जानता हूँ, आप दिल्ली आ जाइए टर्मिनल 3 पर और मुझे रिसीव करके दिल्ली में ले जाइए, मैं आपका आभारी रहूँगा। राम नारायण राम प्रसाद को इस तरह से मैसेज देता है, लिखता है, और मैसेज जो है इलेक्ट्रॉनिक ये राम प्रसाद के नाम पर भेज देता है तो चला जाता है। राम नारायण लखनऊ से मैसेज लिख रहा है और दिल्ली में मैसेज भेज रहा है, जा रहा है। राम नारायण लंदन में मैसेज भेज रहा है, मैसेज जा रहा है। राम नारायण न्यूयॉर्क में मैसेज भेज रहा है, जा रहा है। राम नारायण दुनिया के किसी भी कोने में मैसेज भेज रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है। बॉम्बे में इसरो जो भारत सरकार का सैटेलाइट भेजने वाला विभाग है, उन्होंने चांद पर सैटेलाइट भेजा, सैटेलाइट में खराबी आई तो इसरो के इंजीनियरों ने बॉम्बे में बैठकर चांद पर जो यान गया है उसमें बिगाड़ हुआ, उसको सुधारा। इंजीनियर कहाँ बैठे हैं? बॉम्बे में। सुधारा कहाँ? चांद पर जो यान है वहां। एक खबर अखबारों में आई, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा, ये खबर अखबार में आई, कितने लोगों ने इस खबर को पढ़ा कि चांद पर यान है और बॉम्बे में बैठे हुए इंजीनियर यान में सुधार करने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसके आधार पर मैसेज भेजकर वो दुरुस्त करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, उसका उपयोग किया जाता है। तो चांद पर भी मैसेज भेजा जा सकता है अगर यान वहां पर है तो अगर ऐसा किया जा सकता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है। आपका वोट आपने डाला, ईवीएम मशीन के अंदर चला गया, वो ईवीएम मशीन में जो आपका वोट गया वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो फिजिकल रिकॉर्ड तो है नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो सारे दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। आपने राम नारायण को वोट दिया, राम नारायण का वोट राम प्रसाद के नाम पर मशीन के अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो गया, कोई फिजिकल एविडेंस तो है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। ईवीएम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो गया, बाहर किसी को दिखाई नहीं दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया और कहा इस घोटाले को पकड़ने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाओ। तो अब 2014 में जब आप वोट डालने के लिए जाते हो तो एक वोटर होता है, एक वोटर का 2 रिकॉर्ड होता है। एक ईवीएम मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और एक पेपर ट्रेल में कागज का रिकॉर्ड होता है, पता है? अरे 108 साल का संघर्ष करके बाबा साहब ने, फूले शाह अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलवाया, पता ही नहीं। 108 साल का संघर्ष राजा बनाने का, ये तो काशीराम जी के आने के बाद समझ में आया कि साले राजा बनाने का अधिकार है, नहीं तो हमारे पढ़े लिखे लोग इतना ही मानते थे कि नहीं राजा चुनने का अधिकार है। तो काशीराम जी ने आने के बाद बताया नहीं नहीं, चुनने का नहीं बनने का भी है, चुनने का नहीं बनने का भी है। हमारे चुन रहे थे, जवाहरलाल को चुना, शास्त्री को चुना, इंदिरा को चुना, राजीव को चुना, चुन रहे।
चुनने का अधिकार। काशीराम जी के आगमन के बाद हमारे लोगों को समझ में आया नहीं बनने का भी है, तो मायावती को बना दिया। बनाने के बाद हमारे लोगों को समझ में आया बनने का केवल चुनने का नहीं, बनने का भी है। मैं तो उस आंदोलन का जिंदा इतिहास हूं, तो मेरे पास तो सारा एविडेंस है, खुद ही है सबूत हो इस बात का। तो एक आदमी वोट डालने के लिए जाता है, 2 वोट के रिकॉर्ड तैयार होते हैं। ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो ट्रांसफरेबल होता है, और पेपर ट्रेल मशीन में जब आप वोट डालते हो तो कागज का वोट बाहर आता है। 7 सेकंड तक रुकता है। रुकने के दौरान आप देखते हैं कि हाँ आपने जिस पर बटन दबाया बराबर लगा हुआ है। 7 सेकंड तक रुकता है। रुकने के बाद वो कागज आगे सरक कर कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। जब काउंटिंग होती है तो राम नारायण ईवीएम मशीन के काउंटिंग से चुनाव हार जाता है, तो वो कलेक्टर को कहता है मुझे ईवीएम मशीन के डाटा पर भरोसा नहीं है, पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग किया जाए। कलेक्टर कहता है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर दिया जाता है। रिकाउंटिंग होती है, राम नारायण पेपर ट्रेल मशीन में चुनाव जीत जाता है। ईवीएम में जो हार गया था वो पेपर ट्रेल में चुनाव जीत जाता है। कैसे? ईवीएम ने क्यों हराया? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और दूसरों के नाम पर रिकॉर्ड ट्रांसफर किया जा सकता है। पेपर ट्रेल में कागज का डाटा है। कागज के डाटे की विशेषता क्या है? कागज के डाटे की विशेषता ये है, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये समझ में आने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत फंडामेंटल बात है। ये 2 वोट है, इधर आपने पंजे को वोट दिया, इधर आपने कमल के फूल को वोट दिया, तो ये कागज का रिकॉर्ड है, फिजिकल एविडेंस है। कमल के फूल वाला जो निशान लगा हुआ है वो पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। पंजा कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के अलग अलग फिजिकल एविडेंस है और अलग अलग स्टैंप लगे हुए हैं। फिजिकल एविडेंस है। ईवीएम मशीन में इस तरह का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सारे दुनिया के लोग मानते हैं ये ट्रांसफरेबल है, किसी के नाम पर भी ट्रांसफर हो सकता है। ये फिजिकल एविडेंस है, इसलिए पंजे का वोट कमल के फूल पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, कमल के फूल का वोट पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसलिए रिकाउंटिंग में कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए राम नारायण कागज के टुकड़े में चुनाव जीत जाता है। जो ईवीएम मशीन में उसके वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो गए थे, वो पेपर ट्रेल में ट्रांसफर नहीं हुए, इसलिए पेपर ट्रेल में चुनाव जीत जाता है। तो ये इस बात का एविडेंस है, ईवीएम में घोटाला होता है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। उस घोटाले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। ये फिजिकल एविडेंस है पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम के घोटाले का। ईवीएम में घोटाला होता है, इसने कौन सा भयानक काम किया? ईवीएम में घोटाला होता है, इससे कौन सा भयानक काम हुआ? फाइनल हो गया कि कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। ये फाइनल हो गया। ये फाइनल ईवीएम मशीन के द्वारा हुआ कि कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक में 65 विधानसभा की सीटें बीजेपी की आई और 136 सीटें कांग्रेस की आई। अगला चुनाव हो जाएगा तो दूसरे नंबर की पार्टी कौन सी है? बीजेपी।
अगर सरकार आएगी तो किसकी आएगी? बीजेपी। अगर कांग्रेस हार गई तो किसकी आएगी? हो गया ना फाइनल। जिसको ऐसा लगता है कि कर्नाटक में बड़ा अच्छा हो गया, साला बीजेपी हार गई है और कांग्रेस आ गई है, जो मैं कह रहा हूं वो बहुत भयंकर चीज है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कांग्रेस ईवीएम के विरोध में बोल नहीं रही, बीजेपी ईवीएम के विरोध में बोल नहीं रही। नरेंद्र मोदी का वीडियो कैसेट मेरे पास है, वो कह रहा है कि अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, कितना अच्छा है। मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, वीडियो में बोल रहा है। जब हम उस वीडियो को सारे देश भर में वायरल करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के कंपनी वाले लिखते हैं कि ये वीडियो वायरल नहीं किया जा सकता। क्या जबरदस्त नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है साला। सोशल मीडिया चला रहा है अमेरिका में, और नरेंद्र मोदी ने वो अमेरिका वाले सोशल मीडिया के साथ समझौता किया कि भारत में मेरा वीडियो नहीं चलाने, जो मैं दूंगा वो चलाओ, जो जितना ज्यादा से ज्यादा झूठा वाला मोबाइल होगा वो चलाओ, जो सच वाला है वो बिल्कुल मत चलाओ। ये मेरे पास रिकॉर्ड है। तो ईवीएम मशीन के द्वारा पहले क्या होता था, वोटर विधायक और सांसद को चुनते थे तो लोग आपको कुछ पूछते थे। अभी सांसद और विधायक ईवीएम से चुने जाएंगे तो आपको पूछने का जमाना खत्म हो गया। अब आपको कोई पूछने वाला नहीं। बाबा साहब ने जो आपको पूछ लगाई थी, पूछ समझते हैं? बाबा साहब ने पूछ लगाई थी, नहीं समझ? ये वोट नाम की पूछ लगाई थी। आपको लग रहा होगा अरे वामन मेश्राम साला हमारी बदनामी कर रहा है, हमको जानवर समझ रहा है। ये वोट का जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया था, ये वोट के अधिकार की वजह से तो आप पूछने लायक हो गए। आपकी जो पूछवाई हो रही थी, तो विधानसभा में पंडित जी चुनाव लड़ रहा है, तो पंडित जी क्या कर रहे हैं? बस्ती में आए, शेड्यूल कास्ट में, कांबळे साहेब नमस्कार, थोडं आमच्याकडे सुद्धा लक्ष ठेवा, कांबळे साहेब। नहीं समझ में आ रहा? ब्राह्मण आदमी कामले के घर के सामने, कामले साहेब आम्ही उभे आहो, जरा आमच्याकडे लक्ष ठेवा। लगाई ना पूछ बाबा साहब ने? आया समझ? आ गया समझ। टड़ा दो। ब्राह्मण को भी पूछना पड़ रहा है कामले को। कामले को कौन पूछता है? देखो आपको कामले को कौन पूछता, आपको बताता, उसका भी सबूत मेरे पास है। मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, कुछ लोगों को बुरा लगेगा मगर बताना पड़ेगा, इतिहास है। मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, वो जानवर को खाने का काम कुत्ता कर रहा है और दूसरे साइड में कांबळे अपने हिस्से का निकाल रहा है। होता था ना, जो रियलिटी बता रहा हूं, कोई काल्पनिक बात तो बता नहीं रहा। एक साइड से कुत्ता खा रहा था, एक साइड से आदमी अपने हिस्से का निकाल रहा था। तो आदमी का थोड़ा सा जो चाकू है वो थोड़ा कुत्ते के साइड में घुस गया, तो कुत्ता कामले की तरफ देखा है, तो इसका मतलब है कुत्ता भी कामले को नहीं पूछता मेरे एरिया में क्यों आ रहा है तू? है इतिहास है। तो कुत्ता भी कामले को नहीं पूछता था। मतलब यहाँ बैठे हुए कामले के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, वो हिस्टोरिकल कामले हैं। जो मैं बोलता हूं वो हिस्टोरिकल कामले हैं, छोटा मोटा कामले नहीं है, वो हिस्टोरिकल कामले है। तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि जो वोट का अधिकार है उसमें दो अधिकार निहित है। एक अधिकार है चुनने का, एक अधिकार है बनने का। राजा चुनने का, राजा बनने का। तो हमारे लोगों को बहुत समय तक
केवल इतना ही समझ में आता था कि ये चुनने का अधिकार है। तो उन्होंने जवाहरलाल को चुना, इंदिरा गांधी को चुना, शास्त्री को चुना, राजीव गांधी को चुना। काशीराम जी के आने के बाद पता चला कि ये बनने का भी है, नहीं तो ये केवल चुनने का ही मानता था। तो ईवीएम मशीन के माध्यम से एक चीज जो फाइनल हो गई कि कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। किसी तीसरे पार्टी का कोई भविष्य अब भविष्य नहीं है। ईवीएम के द्वारा धीरे 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 हो सकता है 20-25 साल में केवल 2 पार्टी रहेगी, एक बीजेपी रहेगी, एक कांग्रेस रहेगी। बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी। एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आएगा, दूसरा ब्राह्मण जाएगा तो पहला ब्राह्मण आएगा। एक राजा राम है, एक सीताराम है। राजा राम जाएगा तो सीताराम आएगा, सीताराम जाएगा तो राजा राम आएगा। तो हमारे लोगों के भविष्य में क्या है? राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। भजन गाने के अलावा कुछ है नहीं है। ये स्थिति जो है ये ईवीएम मशीन ने हमारे लोगों के सामने पैदा कर दी। इतना भयंकर परिणाम जो है वो ईवीएम मशीन के द्वारा हुआ। किसी के पास ईवीएम मशीन के संबंध में कोई सबूत नहीं है, मेरे पास है। ईवीएम मशीन में घोटाले के मेरे पास सबूत है। तो इसलिए साथियों ये ईवीएम मशीन को रोकना होगा। और ईवीएम मशीन को अभी कर्नाटक में 2-4 लोगों ने मशीन फोड़ा। मैंने ये अभियान शुरू किया, मैंने ही बताया मशीन उठाकर पटकना चाहिए, फोड़ना चाहिए। मैंने बोला भाषण, आप लोगों ने मेरा भाषण सुना नहीं कि ईवीएम मशीन को कैसे फोड़ने का, कि वोट डालने का, वोट डालने के बाद मशीन को उठाने का, उठाकर पटकने का। ऐसे ही किया, ऐसे ही किया। मगर उन लोगों को मैंने कहा था 1-2 आदमी को फोड़ने का कोई मतलब नहीं है, मास लेवल पर फोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये लोग सुनेंगे। तो सुनने वाले नहीं है। लाखों की संख्या में मशीनों को फोड़ना होगा, तब जाकर ये बंद होगी ईवीएम मशीन। ये इतना आसान नहीं है। वो तो उनको कब्जा करने का मौका मिल गया, उसको तो कानून ही बोलते, तो कानून पास कर लिया। इसका कानून है, वो तो बोल सकते तो कानून है। हम कौन सा गैर कानूनी काम करें? ये संवैधानिक है ईवीएम मशीन। ईवीएम में घोटाला होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अनुसार बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है, और उसने खुद ही 8 अक्टूबर 2013 को लिखित जजमेंट है। और ये जजमेंट भारत के मीडिया ने, अभी 23 चल रहा है, 13 को जजमेंट दिया, 23 चल रहा है, 10 साल हो गए, किसी अखबार ने खबर नहीं छापी। 10 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, किसी अखबार ने खबर नहीं छापी, किसी टीवी वालों ने खबर नहीं दी। दुनिया में चोरी छुपकर होती है, ये तो मानते हो ना? दुनिया में चोरी छुपकर होती है, मीडिया वाले इस चोरी को क्यों छुपा रहे हैं? मेरा सवाल। मीडिया वाले इसको ज्यादा हाईलाइट करके नंगा क्यों नहीं कर रहे, उसको छुपा क्यों रहे? क्योंकि मीडिया चलाता कौन है? मीडिया तो बनिया मालिक है, ब्राह्मण पत्रकार है, तो ब्राह्मण बनिया चला रहे हैं, उन्हीं लोगों का राज है। इस वजह से वो छुपा रहे हैं, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकआउट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला नहीं छाप रहे। आपकी मेरी बात छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला नहीं छाप रहे। मैं तो सारे जहां मेरी परिवर्तन यात्रा चल रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी दिखाकर बताता। किसी को चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी तो मेरे से ले लेना। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में गया 2017 में, मैं खुद केस लेकर गया और सुप्रीम कोर्ट को ये अपील किया
कि चुनाव आयोग 0.33% मशीन लगा रहा है घोटाला पकड़ने वाली पेपर ट्रेल 100% लगानी चाहिए। मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 2019 को 13.5 लाख पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। तो घोटाला पकड़ने वाली मशीन मैंने लगवाई 13.5 लाख, अभी वो 16 लाख हो गए, ये मैंने लगवाई।